हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनालिसिस ऑफ हमने इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने ट्रसेस देखे थे, उसके बाद हमने फिक्स बीम देखी है, ठीक है। फिक्स बीम को हमने एनालाइज किया है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे हम लोगों ने फोर्सेस रिलीज किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम पर कि कॉन्टिन्यूअस बीम का हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस बीम जो होती है उसमें जो मेरे सपोर्ट्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जो है सपोर्ट, दिस सपोर्ट और दिस सपोर्ट, उसके बाद ये हमारी क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो मतलब मोर देन दो सपोर्ट है इसके पास, दो सपोर्ट्स हैं इसके पास, तो ये कॉन्टिन्यूअस बीम है हमारी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस बीम का भी जो हमारा यूज है वो बेसिकली कहाँ पर है कि कॉन्टिन्यूअस बीम जो होती है वो हमारी, वो हम लोगों को जो है वो ये हमारा रिजल्ट करता है मोर स्टिफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी आपको वो कंपेयर लेस मिलेगी एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम में या फिक्स्ड दो टू फिक्स्ड बीम में जो कि कॉन्टिन्यूअस बीम्स नहीं है, ठीक है। तो यही फर्क है। तो हम लोग इसके एनालिसिस पर आते हैं डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीम के, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार कॉन्टिन्यूअस बीम में सबसे पहले हमारा काम है इसके एनालिसिस में हमको फोर्सेस फाइंड करना। फोर्सेस के बाद हम लोग शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम क्या रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर तो वहां पर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमको इसके इंटरनल रिएक्शंस और एक्सटर्नल रिएक्शन हमको दोनों कैलकुलेट करने हैं, वही है हमारा एनालिसिस हमारा बीम का, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम है यार यहाँ पर मेरे को देखना कि भाई मेरे नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है मेरे को मेरे को एक्सटर्नल रिएक्शंस मेरे को कितने मिल रहे हैं, सबसे पहले ये मुझको ये देखना है, ठीक है। तो भाई मैं अगर इस सपोर्ट पर आता हूँ, यहाँ पर इस सपोर्ट पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है सिर्फ एक रिएक्शन मिलेगा सपोर्ट से, ठीक है। एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिल सकता है बट मैं उस चीज को भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ओनली वर्टिकल लोडिंग ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल रिएक्शन लगाया, इस पॉइंट पर भी मेरे को एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, क्लियर है। और इस पॉइंट पर भी मेरे को एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इन कोई मेरे को सपोर्ट मूवमेंट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मूवमेंट का सपोर्ट की तरफ से मेरे को कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, जैसे हमारा फिक्स एंड में होता है, ठीक है। फिक्स एंड में एक हमको सपोर्ट मूवमेंट मिलता है यहाँ पर एंड पर, तो वो चीज हमको कहीं पर भी नहीं मिल रही है। बट इंटरनल सपोर्ट पर हमको कुछ ना कुछ हमारे पास बेंडिंग मोमेंट रहेगा। इन पॉइंट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा जीरो है, ठीक है। बट इस पॉइंट पर हमारे ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ बीम एक बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ये बीम जो है वो फ्रीली मोमेंट रोटेट नहीं कर सकती है, क्लियर है। तो सपोर्ट वो बेंडिंग मोमेंट नहीं दे रहा है, वो बेंडिंग मोमेंट इसमें बीम की कंटिन्यूटी की वजह से आ रहा है, ओके, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास तीन एक्सटर्नल रिएक्शन है, क्लियर है। तो तीन एक्सटर्नल रिएक्शन है भाई मेरे पास। तो फिर मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास दो होती है। तो रिडंडेंट फोर्स कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगी 3 - 2, 3 - 2 = 1, ठीक है, क्लियर है। तो यार अब ये रिडंडेंट फोर्स मेरे पास 1 है, तो मुझको वो फोर्स ऐसे चूज करना है, ऐसे डिसाइड करना है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो उसको हटाने के बाद भी मेरा स्टेबल रहे, क्लियर है पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं सेंटर रिएक्शन को मैं हटा रहा हूँ, सेंटर में मैं इस वर्टिकल इस रिएक्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर है वो स्टेबल ही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है वो मेरा स्टेबल है, ठीक है। और लोड मेरा ऐसे ही लगेगा, दिस इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लोड है और ये डिस्टेंस जो है वो मेरा 4 है और ये भी है 6, ठीक है। ये 2i और ये 5 और ये 5, क्लियर है। इसको हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं सी। तो मैंने क्या किया कि यार मैंने रिलीजिंग, यहाँ पे मैंने रिलीज किया, रिलीजिंग वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन ओनली, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन अगर मैंने हटा दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई सपोर्ट नहीं है बट बेंडिंग मोमेंट रहेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि वर्टिकल हमको सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन हमने रिलीज कर दिया क्योंकि हमारे पास एक ही रिडंडेंट है, तो हमने उसको रिलीज कर दिया। हम चाहे इसको भी रिलीज कर सकते थे, तब भी ये चीज रहती हमारी स्टेबल रहती क्योंकि ये एक ओवरहैंग पोर्शन है, तब भी ये चीज हमारा स्टेबल रहता, ठीक है। तो भाई अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को अगर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि सबसे पहले जो हमारा काम है कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे भाई हमारे वर्चुअल लोड मेथड, एलिमेंट लोड मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं वर्चुअल लोड का कि जो भी होता है हमारा फॉर्मूला 1 * डेल्टा इज इक्वल्स टू m * कैपिटल M * dx ओवर में ei, ठीक है। ये चीज तो हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
और मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जो दिस इज इसको इस डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कहने का मेरा मतलब है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जो मेरी डिफ्लेक्शन है और जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड, वो मैं इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो बीम है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, इस कोऑर्डिनेट के अलाउंग डिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो इस कोऑर्डिनेट के अलाउंग जितने भी मेरे फोर्सेस होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, वो मेरे सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो एक बेसिकली एक रेफरेंस है एज्यूम करने का, ठीक है। तो मैंने ये चीज लिखी, ये तो मेरे को पता है कि यार ये जो चीज है ये वर्चुअल लोड मेथड से हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि यार अभी इसमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो मेरे को बनेगी, वो चीज मेरी होगी कि सेंटर पर जो मेरा डिफ्लेक्शन रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा डेल्टा वर्टिकल ड्यू टू लोड इन रिलीज स्ट्रक्चर, इन रिलीज स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लस अब मैंने यहाँ पर इसमें प्लस लिख रहा हूँ, प्लस में इस वन यूनिट लोड के कारण मेरा कितना आएगा, डेल वन वन इनटू वी वर्टिकल रिएक्शन एट बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब लोडिंग की वजह से इस पॉइंट पर क्या डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और इस यूनिट लोड की वजह से यहाँ पर जब मैं यूनिट लोड लगाऊंगा उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा इनटू मल्टीप्लाई वीबी अगर मैं करूंगा तो टोटल वीबी के कारण डिफ्लेक्शन मेरे को मिलेगा। तो इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो मेरा जीरो होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन का मुझे अभी पता नहीं कि भाई लोडिंग के कारण क्या डिफ्लेक्शन हुई है, मैंने एज्यूम किया है कि भाई ये जो लोडिंग के कारण जो भी डिफ्लेक्शन आ रही है वो मेरी इस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो मैंने इसलिए इस चीज को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो बाद में नेगेटिव आ जाएगी, अगर नेगेटिव आती है तो वो उसके अपोजिट में है, ठीक है। तो अभी मैंने अज्यूम किया कि लोड के कारण जो भी डिफ्लेक्शन हो रही है वो अलोंग दिस कोऑर्डिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव लिया मैंने और इसको भी पॉजिटिव लिया। क्लियर है पॉइंट? तो भाई अब मेरे को सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है कि डेल्टा ड्यू टू लोडिंग कितना होगा और ये डेल्टा वन वन कितना होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली समझनी है कि हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे लिखी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो भाई अब हम आते हैं इस चीज पर, अगर हम लोग ये चीज अगर हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है भाई, डेल्टा लोडिंग की वजह से कितना होगा। तो डेल्टा अगर मैं लिखूं लोडिंग की वजह से तो यही फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा हमारा 1 इनटू डेल्टा वर्टिकल ड्यू टू लोडिंग इज इक्वल्स इनटू इंटीग्रेशन इसका 0 टू एल एम इनटू कैपिटल एम इनटू डीएक्स ओवर में एआई, ठीक है। ये जो होगी ये आपकी होगी रियल डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका वर्चुअल इंटरनल लोड, ठीक है। ये ड्यू टू यूनिट लोड, ठीक है। तो अभी मेरे को कैलकुलेट करना भाई ये m और ये कैपिटल M मेरे को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? टू कैलकुलेट दिस डेल्टा v ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने मेंबर कंसीडर किए हमारे, जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो है हमारे पास एक ए बी मेंबर है और एक बीसी मेंबर है। क्लियर है? आई में देख लेता हूँ कि आई ए बी पर आई है मेरा आई और बीसी पर है मेरा 2i। ये भी क्लियर है, ठीक है। यहां पर मेरे पास मोमेंट आ गया ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास ड्यू टू यूनिट लोड एट अलोंग वन, ठीक है। अब वो यूनिट लोड कितना होगा आपका 1 किलोमीटर का होगा, डिपेंडिंग अपॉन ये आप लोड की यूनिट क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई तो ये हमारा हो गया कि हमने ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि यार मेरे को कैलकुलेट करना है कि मैं आरए और आरसी रिएक्शन कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो आरए और आरसी रिएक्शन मेरे को कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे को कैपिटल एम के लिए उन रिएक्शंस की मेरे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, मैं आरए कैलकुलेट करता हूं यहां से। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है आरए प्लस आरसी इज इक्वल्स टू 16 into 5 प्लस 25। तो ये इक्वेशन हो जाएगी यहां से मेरे पास 16 5 80 प्लस 25 which is equals to 105। तो RA प्लस RC हमारे पास आ गया 105। क्लियर है? तो RA प्लस RC आ गया। अब मैं मोमेंट लेता हूं A के अबाउट, अगर मैं A के अबाउट मोमेंट दूं तो यहां से मेरे को इक्वेशन मिलती है 16 into 5 into 2.5 प्लस 25 into 9 is equals to RC into 15। यही इक्वेशन मिलेगी। इसके अबाउट में अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो यही इक्वेशन मेरे को मिलने वाली है,
ठीक है। और इस चीज को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इस चीज को हम कैलकुलेट करें अगर, तो ये मिलती है हमको 16 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 25 इंटू 9 डिवाइड बाई 15। तो भाई यहां से हमको आरसी जो मिल रही है, ठीक है, आरसी हमको मिल रही है यहाँ से 28.33 किलो न्यूटन को। ठीक है, तो आर कितना मिल जाएगा मेरे को, 20 दिस माइनस 105 76.667, क्लियर है, किलो न्यूटन। तो ये दो रिएक्शन हमको मिल गई यहाँ पर। दिस रिएक्शन इज 76.667 और ये रिएक्शन है आपकी 28.333, क्लियर है। और भाई अगर मैं यूनिट लोड की वजह से भी अगर मैं रिएक्शन निकाल लूं यहाँ पर, वर्टिकल रिएक्शन मेरे को यहाँ पर भी चाहिए होगी। लेटेस्ट मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि यूनिट लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का, ठीक है, सेम पॉइंट पर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 इक्वल्स टू ये आरबी प्लस आरसी इंटू कितना 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आरसी यहाँ से कितना आता है आपका 1/1 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपको कितना यहाँ से 0.1 डिवाइड बाई 3, इसको 1 डिवाइड बाई 3 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इधर से ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड, ये भी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। इसको 1 को बैलेंस करेंगे 1 बाई डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, क्लियर है। तो हम लोगों ने भाई रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक और मेंबर चाहिए, बीसी नहीं होगा, ये बी ही होगा क्योंकि यहाँ पर एक लोड लग रहा है। तो इसको मान बीडी मान लेते हैं, दिस इज बीडी। और फिर एक आता है यहाँ पर डीसी, इसको में कितना मोमेंट है 2i, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम एबी पर आते हैं यार, सबसे पहले अगर हम एबी पर आते हैं, ठीक है, तो एबी पर अगर हम लोग देखें, एबी पर जो हमारा जो मोमेंट लग रहा है, एबी पर जो हमारा मोमेंट लगेगा वो कितना लगेगा। एबी पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें इस बीम के लिए ड्यू टू लो एक्शन लोड की वजह से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास लगेगा कुछ मोमेंट ऐसा होगा इसका 76.667x एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक x पे dx का एक एलिमेंट कंसीडर किया मैंने dx, ठीक है। तो एक कितना हुआ 76.667 into x माइनस ऑफ 16x into x by 2, क्लियर है। ये हो जाता है 8 से जाता है तो ये बनता है हमारे पास 76.667x माइनस ऑफ 8x स्क्वायर, सबसे फर्स्ट, ठीक है। और इसकी जो लिमिट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू करेंगे वो करेंगे कहां से कहां तक, आपके 0 to 5 तक, क्लियर है। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया अभी हमारे एबी पोर्शन के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बीडी के लिए कैलकुलेट करें, अगर हम बीडी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मैं डीसी के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। डीसी मेरा एंड पोर्शन है, यहाँ पर जो मोमेंट मिलेगा मेरे को दिस, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, एट अ डिस्टेंस x पर dx अगर हम एलिमेंट लें तो इसके लिए जो मोमेंट मिलेगा मेरे को कितना मिलेगा यहाँ से 28.33x, क्लियर पॉइंट, ठीक है। और फिर अगर हम एक और सेक्शन हम लोग कंसीडर, और इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो रहेगा आपका 0 to 6 तक, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 to 6 तक रहेगा आपका, क्लियर है। और इसमें अगर हम बीडी को कंसीडर करें, बीडी को भी मैं इसी सेक्शन से लेता हूं, बट मैं इस बार x जो है वो यहाँ से मूव कराता हूँ, क्लियर है। तो x जो हो जाएगा वो मेरा वो कितना होगा यहाँ से, अगर मैं मूव कराता हूँ इसको तो ये हो जाएगा मेरा 28.33 इंटू x प्लस 6, ठीक है, पॉजिटिव, और इसकी वजह से माइनस में आएगा आपका 25 इंटू एक्स, क्लियर है पॉइंट। अगर हम इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 28.3 में से गया तो 3.33x प्लस 28.33 इंटू 6, 28.33 इंटू 6, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास कुछ 170, ठीक है। तो एक वैल्यू ये हो गई हमारे पास, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और एक वैल्यू ये हो गई, क्लियर है। उसके बाद जब मैं इस मोमेंट के लिए अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, इस मोमेंट के लिए अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना है 2/3 है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो मोमेंट आ जाएगा मेरे पास कितना होगा वो 2/3 ऑफ x सेम रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एक dx अगर मैं एलिमेंट कंसीडर करूँ, क्लियर है। और प्लस ये हो गया, फिर मेरे को चाहिए कौन सा डीसी के लिए अगर मैं देखूं तो डीसी के लिए 1/3, ये भी नेगेटिव रहेगा 1/3 इनटू में x, ठीक है, x पर dx एलिमेंट, क्लियर है।
फिर अगर मैं BD के लिए देखूं, BD के लिए अगर मैं देखूं तो मैं यहीं से एक x लेता हूं, इसको dx के लिए dx अज्यूम करके, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कितना मेरे पास -1/3 into x + 6, यही रहेगा मोमेंट, ठीक है। x को मैं वेरी कराऊंगा कहां से, 0 to 4 से, 0 to 4, 0 यहाँ पे तक 6 है, उसके बाद यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 4 तक, तो करीब इसने इस एक्सप्रेशन ने मेरे पूरी बीम को कवर कर लिया है, ठीक है। तो भाई अभी मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि डेल्टा V ऑफ लोडिंग कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे आता हूं, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी ही बनेगी, 025 प्लस ए बी क्या लिखते हैं 76.667 x माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है, इनटू में -2/3 ऑफ x dx ओवर में ei, ठीक है। ये है आपका ए बी पोर्शन, क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने बीडी पोर्शन पर। बीडी पोर्शन को अगर मैं लिखूं, इंटीग्रेट हो रहा है ये कहां से कहां तक, 0 to 4 3.336x प्लस 170 into -1/3 x प्लस 6 dx ओवर में 2ei, आई कितना यहाँ पे 2ei है, क्लियर है। और फिर से अगर मैं प्लस करूं यहाँ पर इस डीसी पोर्शन, तो डीसी हो जाएगा मेरा कितना 0 to 6 28.33 x इंटू -1/3 इंटू में x, ठीक है, इंटू में dx ओवर में 2ei, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरे को निकालनी है भाई, मेरे को डेल्टा V लोडिंग की वजह से निकालनी है, तो जब मेरे को डेल्टा V लोडिंग की वजह से निकालना है यहाँ पर वर्टिकल इक्वेशन, तो मैं इसमें यूनिट लोड अप्लाई करूंगा, ठीक है, और उस वर्चुअल वर्क डन से मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, क्लियर है पॉइंट। तो भाई अगर मैं इस चीज को एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 025 76.667 x तो यहां से जो वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, वो आ रही है -1296 अपॉन में ई आई, ठीक है। एबी के लिए जो आ रही है -1296 अपॉन में ई आई, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूं, 025 3.33 अपॉन में x प्लस 170 इंटू में x प्लस 6 2 minus 1, तो ये वैल्यू आ रही है कुछ -1268.91 ओवर में ई आई, तो ठीक है। और अगर इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू एक बार चेक करना है, 0 to 4 3.33 x 170 x plus 6 into और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी -945.18 ओवर में ई आई, ठीक है। थोड़ा इंटीग्रेशन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें मेजर मिस्टेक होने के यही चांसेस है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद गलती होने के चांसेस इसको सॉल्व करने में ही होता है, ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व करें 28.33 और x into minus 1/3 to
तो ये वैल्यू आती है कुछ 339 ओवर में EI, ठीक है। तो हम तीनों एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अगर हम इसको ऐड करें एक बार 945.18 माइनस ऑफ 1296, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 2581.14 ओवर में EI। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा वर्टिकल ड्यू टू लोडिंग, क्लियर है। तो यहां पर हमने भाई क्या किया कि इस लोडिंग की वजह से इस डिफ्लेक्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है कि मतलब जो हमारे हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था उसके अपोजिट है। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी कितनी 2581.14 ओवर में EI, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अभी ये डिफ्लेक्शन एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसको रोकने के लिए VB रहेगा, तो उस VB के कारण कितना डिफ्लेक्शन आता है वो चीज हमको अब कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली डेल 11 हमको कैलकुलेट करना है। तो डेल 11 हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा क्या होता है 0 टू L m1 into m1 dx ओवर में EI, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज होनी है हमारे पास, ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस डेल 11 की वजह से कितना हो जाएगा m1 की कितनी, अगर मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख लेता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 x dx ओवर में EI इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन कहां से 0 टू पाई, ये किसके लिए AB के लिए, प्लस अगर मैं लिखूं 0 टू 4, ये कितना आपका -x + 6 डिवाइड बाय 3 इसका होल स्क्वायर इनटू में dx ओवर में 2EI, क्लियर है। अब प्लस अगर मैं करूं 0 टू 6, इसको लेता हूं मैं कितना -x/3 का स्क्वायर इनटू dx ओवर में 2EI, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को यहां से क्या मिलता है डेल 11 मिलता है, ठीक है। मतलब यूनिट लोड एट 1 एंड डिफ्लेक्शन एट 1, ठीक है। तो मतलब यहां पर मेरे को यूनिट लोड लगाना है और डिफ्लेक्शन भी मेरे को कैलकुलेट उसी पॉइंट पर करना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें यार 0 टू 5 माइनस तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 18.51 ओवर में EI प्लस उसको भी अगर कैलकुलेट करें हम तो 0 टू 4 ये वैल्यू आती है मेरे पास 14.51 ओवर में EI प्लस ये मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ये वैल्यू आती है हमारी 0 टू 6 ये वैल्यू आती है हमारे पास 4 टोटल, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 18.51 प्लस 14.51, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 37.02 ओवर में EI व्हिच इज इक्वल्स टू डेल 11 मतलब डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। तो भाई ये इक्वेशन भी मेरे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मेरे को सिंपल इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में इसकी इस वैल्यू को मेरे को पुट करना है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो मैंने लिखी थी क्या थी हमारी डेल V ड्यू टू लोडिंग एट 1 कोऑर्डिनेट प्लस डेल 11 इनटू VB इज इक्वल्स टू 0, यही थी। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं यार तो डेल V ये हमने निकाला कितना -2581.14 ओवर में EI प्लस
अभी डेल वन वन के कारण इतना डिफ्लेक्शन है, टोटल डिफ्लेक्शन वीवी के कारण कितना होगा, वीवी इनटू दिस, क्योंकि हम क्या लीनियर इलास्टिक में स्टेट में इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो 37.02 ओवर में EI इनटू VV इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो E चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2581 डिवाइड बाय 37.02, तो ये वैल्यू आ रही है कुछ आपकी VV इक्वल्स टू 69.7 आ रही है किलो न्यूटन, 72 आ रही है वैसे तो, ठीक है, 69.72 किलो न्यूटन, क्लियर है। तो भाई हमारे पास हमको क्या मिल चुका है, यहाँ पर हमको मिल चुका है इस पॉइंट पर जो हमने रिएक्शन रिडंडेंट रिएक्शन कैलकुलेट करी है वो हमने कैलकुलेट करी है कितनी 69.72 किलोमीटर, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यानी लोड के कोऑर्डिनेट के अलोंग ही लग रही है, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम किया है यहाँ पर, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, अभी इस डायग्राम की हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जब एक रिएक्शन मेरे पास कैलकुलेट हो गई तो बाकी रिएक्शन तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर मैं देखूं अभी आरए पर अगर मैं इसके मोमेंट अबाउट आरए लें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ क्या बन के आती है, 16 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 25 इंटू 9, इसके कारण कितना आएगा हमारा, ये इसके कारण नेगेटिव रहेगा, 69.72 इंटू 5 इज इक्वल्स टू RC इंटू 15, यही क्वेश्चन रहेगी। तो अगर भाई इसको भी सॉल्व करें अगर हम लोग 16 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 25 इंटू 9 माइनस 69.72 इंटू 5, यह है 76.4 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू RC, क्लियर है। तो इसको अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.09, तो RC हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 5.09, क्लियर है। बी हमारा, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 5.09, ठीक है। ये 69 है, तो अगर हमें आरए कैलकुलेट करना है तो आरए कितना होगा, टोटल वर्टिकल रिएक्शन कितना हमारे पास 105, ठीक है। तो 105 जब मैं से मैं माइनस कर लूंगा 69.72 माइनस 5.09, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे कितनी रिएक्शन 30.19, ठीक है। तो वर्टिकल रिएक्शन भाई मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बिल्कुल इजीली बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें, ठीक है। तो अगर इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखें तो वो हमारे पास कैसा आता है, ये पास को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए इसका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे लगानी है तो चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये चीज तो आसान नहीं है आप लोगों के लिए। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाना है मेरे को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है, तो शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। शेयर फोर्स हमारा पॉजिटिव कौन सा होता है, दिस सेक्शन के इस तरफ में वर्टिकल अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए भाई कितना 30.19, ठीक है, ये यहाँ पे शेयर फोर्स है इस पॉइंट पर, क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें इसका इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें 30.19, इसके कारण नेगेटिव शेयर फोर्स आएगा -16 इंटू एक्स, ठीक है, -16 इंटू एक्स होगा, तो ये कितना वैल्यू आएगा हमारा 30.19 माइनस 16 इंटू 5, 49.81, ठीक है। तो 49.81 ये यहां से कुछ जाएगा, इस पॉइंट पर रहेगा आपका 49.81, ठीक है। और इस पॉइंट पर इसको एक वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड मिल रहा है, तो इसमें प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस 69.72 19.91, ये जाएगा आपका 19.91, ठीक है। फिर ये इसके बाद तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट, क्लियर है, कांस्टेंट। फिर उसके बाद 25 का फोर्स नीचे लग रहा है तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, -25, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये जाएगा कितना नीचे यहाँ पर माइनस ऑफ 5.09, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा उसके बाद, और फिर यहाँ पे इसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर फोर्स हमारा कितना है 5.09 ही है ना, 5.09, ठीक है। तो ये चीज हमारी शेयर फोर्स, ये हमारा जो बन गया वो शेयर फोर्स डायग्राम बन गया हमारा,
ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव शेयर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो शेयर फोर्स जो है हमारी इस पॉइंट पर हमारी जीरो हो रही है। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम, इजीली समझना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शंस को लिखा है मैंने, कैसे वो रिएक्शन वेरी कर रही है। अगर मैं 16 into 5 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इस पॉइंट पर लोड शेयर फोर्स कितना होगा, दिस माइनस 80 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर कितना है 49.81। उसके बाद मैंने इसमें वर्टिकल 69.72 ऐड किया, क्योंकि ये वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड है ना, सेक्शन लूंगा उसके इस अपवर्ड वाली पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर 19.9 में पहुंचा। फिर आगे गए हम लोग 25 पर डाउनवर्ड मिला उसको, तो यहाँ पर इसको शेयर फोर्स हमारे पास इतनी मिल रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मुझको शेयर फोर्स अगर मेरे को डिजाइन करनी है भाई, तो मेरे को ये चीज देखने की 49.81 जो है वो मेरी मैक्सिमम शेयर फोर्स है, सेक्शन इस पॉइंट के इस तरफ, तो जो मेरी डिजाइनिंग शेयर फोर्स होगी वो 49.81 होगी। क्लियर है पॉइंट, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है, इसलिए पर्पस है शेयर फोर्स कैलकुलेट करने का, तो इस सेक्शन के इस यहाँ के अप्रोक्सीमेट कहीं पर इसकी शेयर फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब आते हैं भाई इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम लोग देखें यार, ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम लोग देखें तो इसकी बेंडिंग मोमेंट अगर हम इक्वेशन लिखें सबसे पहले, तो हमारे हमको मिलती है इक्वेशन कैसी है हमारी, 30 पॉइंट यहाँ लिखते हैं यार, 30.19 इंटू एक्स, अगर हम लोग मैं सेक्शन एक्स पर लूँ, ठीक है, 39.x माइनस ऑफ 16x स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा कितना 30.19x माइनस 8x स्क्वायर, ये रहेगा। क्लियर है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यार, इसका जो शेयर फोर्स जो है वो जहां पे जीरो कहां पे हो रहा है, अगर हम इसका देखें शेयर फोर्स 30.19 माइनस 16x इक्वल्स टू 0, ये कहां पर होगा, तो 16 30.19 डिवाइड बाय 16 1.88, तो ये कुछ यहाँ 1.88 मीटर पर 1.88 मीटर पर शेयर फोर्स जो है इसकी जीरो हो रही है। ठीक है, तो शेयर फोर्स जहां पर जीरो होती है वहां पर मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि क्योंकि हम लिखते हैं कि dm by dx इक्वल्स टू शेयर फोर्स होता है, तो शेयर फोर्स किसी पॉइंट पर जीरो, तो ये मेरे बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, तो इसके इस पर या तो मेरे को आइदर मैक्सिमम मिलता है मेरे को मिनिमम मिलता है। क्लियर है, तो भाई मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि क्या कहते हैं अपना एम मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर अब मेरे को पता करना है कि भाई ये चीज होगी क्या, ठीक है, तो अगर मैं x पर 1.88 पुट करूं यहाँ पर, अगर मैं, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलती है 30.19 इनटू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी करता हूं तो यहाँ से मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव मतलब अगर d स्क्वायर m बाय dx स्क्वायर नेगेटिव है तो वो मेरा क्या होगा मैक्सिमम की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी शेयर फोर्स की। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा जो dm बाई dx है वो भी मेरा जीरो भी होना है। ठीक है, स्लोप मेरा जीरो होना है, तो स्लोप मेरा जीरो होना है, तो यहाँ पर कुछ मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है, तो ये ग्राफ जो होगा इसका ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ जो होगा वो इसका ऐसे जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव मैक्सिमम मिल रहा है, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा, अगर आप इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे इस पॉइंट पर तो पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव कहने का मेरा मतलब है कि ऊपर से क्या होगा कॉन्केव अप हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर बीम जो होगी वो सैग कर रही होगी, कॉन्केव अप हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हुआ कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ मैक्सिमम हुआ। क्लियर है पॉइंट, अगर हम सपोर्ट पर आते हैं, इस सपोर्ट पर हमको बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, अगर हम इस सपोर्ट पर देखें तो भाई अगर हम सपोर्ट पर आए तो यहाँ पर हमको बेंडिंग मोमेंट मिलता है आपका कितना 30.19 into 5 minus of 16 into 5 into 2.5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगी बेंडिंग मोमेंट के लिए 30.19x minus 16x square over में 2, तो at x equals to 5 ये कुछ मिलेगा मेरे को -49.05। ठीक है, तो भाई बेंडिंग मोमेंट जो है वो मेरा किसी पॉइंट पर मेरा जीरो भी हो रहा है, इसको यार ज्यादा बन गया है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो है मेरा वो यहाँ पर कहीं जीरो बन रहा है। ठीक है, जीरो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है मेरे को, ये चीज मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मैक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे को मिल रही है वो मिल रही है मेरे को -49.05।
इस इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे तो वो चीज वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अब मैं इस सेक्शन इस पॉइंट से अगर मैं देखूं इसके मोमेंट को, ठीक है, अगर मैं देखूं यार कितना इसका मोमेंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 5.09 है, ठीक है, तो 5.09 इंटू 6 कितना होगा आपका 30.54, 30.54 इसका पूछ जाएगा ऐसा, ठीक है, 30 पॉइंट बाद भी ये कहीं मोमेंट जो हो रहा होगा इसका कहीं पे जीरो हो रहा होगा, ठीक है, तभी ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो ये इसका कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे इस टाइप से बनेगा इसका। क्लियर है पॉइंट? अब जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट आपका जहां पे जीरो आ रहा है जिस पॉइंट पर, वहां पर आपकी बीम जो है, बीम का जो स्लोप है, मतलब इसका डिफ्लेक्शन कर्व है जो इलास्टिक कर्व, वो चेंज हो रहा है फ्रॉम कॉन्केव टू कॉन्वेक्स और आइदर कॉन्वेक्स टू कॉन्केव। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज है समझने के लिए यहाँ पर इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है इन पॉइंट्स पर, ठीक है, ये वाला एरिया नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि जीरो कहाँ पर हो रहा है तो वो चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मोमेंट को ये पॉजिटिव मोमेंट जाएगा, ये इसको नेगेटिव बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो डीएमडी डायग्राम है। क्लियर है? आई होप ये प्रॉब्लम थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, कैसे हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई हैं इसमें काफी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वाला प्रॉब्लम देखते हैं एक बार, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।